अच्छा, आपने औरत मार्च का भी सुना होगा, और उनके नारे तो आप वाकिफ हैं, उनके नारे क्या हैं, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। आज से 10 साल पहले अगर हम देखें तो हमारे मुल्क में ये चीज़ नहीं थी, तो ये अब कहाँ से आ गई, और इसको आपकी नज़र में ये क्या है? अच्छा, इसका जो अगर आप इसको देखें ना, हिस्टोरिकली देखें तो फेमिनिज्म की मूवमेंट शुरू हुई, फिर वुमेन साइकोलॉजी आई, फिर जेंडर स्टडीज़ आई, वहाँ से इसकी रूट्स आपको जाके ना अमेरिका से, बरतानिया से मिलती हैं। अभी हमारे कुछ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में ये जेंडर स्टडीज़ का सब्जेक्ट या वुमेन साइकोलॉजी, वुमेन एम्पावरमेंट, ये पढ़ाई भी जा रही है। ठीक है, कुछ चीज़ें इसमें ठीक नहीं हैं, लेकिन काफ़ी हद तक जब माशरे में इस्तेहसाल होगा। आप इसको सपोर्ट करती हैं? नहीं, मैं सपोर्ट नहीं करती, लेकिन देखें हर चीज़ के पॉजिटिव पहलू भी होते हैं और हर चीज़ के आपके नज़दीक पॉजिटिव, और मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव ये है कि हमारे माशरे में औरत सुबह से लेकर रात तक काम करती है, और अभी हमारी वर्किंग वुमेन भी बहुत सारी हैं। ठीक है, फिर हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम है। ठीक है, उसमें औरत जो है वो जितना भी काम कर ले, उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी जो है वो घर की भी जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी उसके ऊपर डाली जाती है। ठीक है, नहीं डाली तो नहीं जाती, मतलब दोनों की ही जिम्मेदारी होती है। मर्द भी उतना ही काम करता है। क्यों नहीं आप करता? देखें मर्द मजदूर को, आप देखें सुबह फजर से पहले वो निकलता है 18। आप देखें कि जो लोग बाहर जाते हैं, सारी जिंदगियां वो बाहर मजदूरी में गुजार देते हैं। कितने लोग आप देखें बिल्डिंग से नीचे गिर के फौत हो जाते हैं। आप अक्सर सऊदीया में कैसी गर्मी है जी, तो मर्द कितनी मेहनत करता है, क्यों नहीं इक्वली करते हैं। बिल्कुल, इस चीज़ से मैं इनकार नहीं कर रही कि मर्द मेहनत नहीं करता या औरत मेहनत नहीं करती, लेकिन कुछ जगहों पे आप मानेंगे कि हमारे बड़े सगीर में, जैसे इंडिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, औरतों के साथ जो है वो ज्यादती की जाती है, और मर्दों के साथ भी ज्यादती होती है। ऐसा नहीं है, औरतों के साथ भी की जाती है, मर्दों के साथ भी की जाती है। तो इसमें ये बिला तफरीक करना चाहिए कि सबके हकूक का ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल, मैं इससे एग्री करता हूँ। अगर जहाँ किसी भी हमारी बहन से कोई ज्यादती होगी तो वो हम सब उसकी मजम्मत भी करेंगे, उनका साथ भी देंगे। लेकिन हमारे माशरे में इस तरह का जुलूस निकालना और इस तरह के नारे, उसमें कुछ नारे बड़े ही अजीब किस्म के भी हैं। वो तो ठीक नहीं है, वो तो बिल्कुल ठीक, वो आप बच्चों के सामने बैठ के डिस्कस नहीं कर सकते, वो ओपनली सड़क पे लगे हुए। जी, वो तो गलत बात है। जो बात गलत है, मैंने आपसे पहले कहा कि हर चीज़ के मस्बत पहलू भी होते हैं और मनफी पहलू भी होते हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको, पर आपने इतनी वजाहत नहीं की कि आपने कहा ना कि कुछ चीज़ें उनकी ठीक हैं, कुछ गलत हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि जहाँ भी औरतों के साथ इस्तेसाल किया जा रहा है, ठीक है, ख़ास तौर पे जॉइंट फैमिली सिस्टम में सास की तरफ से या नंदों की तरफ से, और ये बहू की तरफ से भी हो सकता है। ठीक है, तो जहाँ पे उनके साथ ज्यादती की जा रही है, आप क्योंकि मेल है ना, तो आप उस एंगल और उस पर्सपेक्टिव से, मे बी हर किसी के ना हालात मुख्तलिफ होते हैं। मैं अपने पाकिस्तान के ज़्यादातर शहरों की बात नहीं कर रही, लेकिन अगर आप गाँव में देखें, देहातों में देखें, छोटी उम्र की बच्ची की शादी कर दी जाती है जहेज के नाम पर। बहुत ज़्यादा जहेज तो एक लानत है। मैं इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आपके से मतलब कह रही हूँ कि अगर वो छोटी बच्चियों की शादी, इमेच्योर बच्चियों की शादी करते हैं, या जहेज की लानत है, या जहाँ पे गैंग रेप का कॉन्सेप्ट आ जाता है। पर ये रेयर है ना, इन वाली चीज़ों, ये वाकयात तो हर मुल्क में है। आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, आप देखें वहाँ पे इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। अब पाकिस्तान में तो डे बाय डे आप देखें बहुत चीजें बेहतरी की तरफ है, बहुत बेहतर हो, बहुत बेहतर। तो ऐसी इस सारी चीज को देखते हुए इसका एक डे बनाना, और डे के बाद और उसमें आप देखें कितनी लड़ाई होती है और कितना वो एग्रेसिव होते हैं। कभी आप उनके मुजाहरे पे किसी भी मुख्तलिफ जो लोग उसका इंटरव्यू कर रहे होते हैं, जो उसको कवर कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, आप देखें कि बस वो कैसे बचता है, उसको तो मारने पे तुले हुए होते हैं। वो एक नॉर्मल सा भी क्वेश्चन करे तो वो कहाँ से, मैं आपको कहा है ना कि ये इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। तो ये जो बुरी चीज़ होती है ना, वो बढ़ती है, फलती फूलती है, आगे निकलती है, लेकिन एक वक्त आता है कि वो ख़त्म हो जाती है।